कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी चोट देती है जो खून नहीं बहाती बल्कि आत्मा को चीर देती है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने प्यार किया दिल से मगर बदले में पाया अपमान, और फिर लिया एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। कॉलेज में अगली सुबह का माहौल अजीब सी चुप्पी में डूबा हुआ था। कल रात की पार्टी का हंगामा अब गहराई से फैल चुका था। हर कोने में फुसफुसाहटें थीं, हर चेहरे पर एक ही सवाल, आरव कहाँ है? कॉमन रूम में बैठे स्टूडेंट्स एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। सुना तुमने? कल रात काव्या ने उसके साथ मजाक किया। मजाक नहीं, उसे सबके सामने नंगा कर दिया भावनाओं के नाम पर। बेचारा सच में प्यार कर बैठा था शायद। क्लासरूम में उसकी वो पहली बेंच खाली थी जहां वो हमेशा सबसे पहले आकर बैठता था, नोट्स बनाता था और पूरे ध्यान से लेक्चर सुनता था। प्रोफेसर शर्मा की निगाह हर 5 मिनट में उस खाली कुर्सी पर चली जाती थी, पर न तो उसके किसी दोस्त ने कुछ बताया, न ही कॉलेज प्रशासन को कुछ सूचना मिली। उसी वक्त शहर के पुराने बस अड्डे पर एक लड़का बैठा था, चेहरे पर थकान, आंखों में आंसू और मन में तूफान। वो लड़का था आरव। एक छोटा सा बैग उसके कंधे पर था और एक डायरी उसके हाथ में। वो बस का इंतजार नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी किस्मत को चुन रहा था। उसने न कॉलेज को कोई चिट्ठी दी, न दोस्तों को कोई संदेश। उसे सिर्फ खुद से जवाब चाहिए था। क्यों उसके साथ ऐसा हुआ? क्यों किसी ने उसकी सच्चाई नहीं देखी? बस की खिड़की से बाहर देखते हुए उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे याद आ रहे थे वो पल जब पहली बार काव्या ने उससे मुस्कुराकर बात की थी, जब उसने सोचा था कि शायद इस दुनिया में उसे भी प्यार मिल सकता है। पर फिर वही चेहरा याद आया, उस रात का, जब वही लड़की जिसे उसने दिल दिया था सबके सामने उसे एक मजाक बना गई थी। उसके सपनों, उसकी भावनाओं, उसके पूरे अस्तित्व पर ठहाके लगे थे। और सबसे ज्यादा दर्द उसे इस बात का था कि उसने सच्चे दिल से चाहा था। उसने जेब से वो पुरानी नोटबुक निकाली जिसमें उसने अपने भविष्य के लिए योजनाएं बनाई थी। एक ऐप जो छोटे कारोबारियों की मदद करेगा, एक प्लेटफॉर्म जो तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाएगा। वो सपने जो उसने अपने पिता के पुराने कंप्यूटर पर सीखे थे, अब फिर से जिंदा हो रहे थे, लेकिन इस बार बदले की आग में जलकर। बस अब रवाना हो चुकी थी। आरव ने एक आखिरी बार शहर की उन इमारतों को देखा जो उसके संघर्ष की गवाह थीं। वो हॉस्टल की बालकनी, वो कैंटीन की टेबल, वो लाइब्रेरी का कोना जहां उसने रातें जागकर बिताईं। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, मैं लौटूंगा, और इस बार मैं सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं रहूंगा, मैं एक नाम बनूंगा। ऐसा नाम जिसे कोई मजाक न समझे बल्कि मिसाल माने। उसके शब्दों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, उनमें दृढ़ निश्चय था। एक आग थी और सबसे ऊपर एक कसम। कसम उस अपमान की, उस टूटी मोहब्बत की, और उस खुद से किए वादे की कि वो अब कभी खुद को कमजोर नहीं पड़ने देगा। वो साबित करेगा कि गरीबी, मजाक या अपमान किसी की मंजिल नहीं रोक सकते। उसकी आंखें अब भी नम थीं, लेकिन चेहरा सख्त हो चुका था। उस लड़के की मासूमियत जो काव्या के चेहरे पर मुस्कुराहट ढूंढता था, अब इतिहास बन चुकी थी। अब एक नया आरव जन्म ले चुका था। कहानी अब एक मोड़ ले चुकी थी, मोहब्बत के भरे रास्ते से निकलकर संघर्ष की चट्टानों की ओर। ये सफर अब आसान नहीं था, लेकिन आरव तैयार था। वो कॉलेज, वो क्लासरूम, वो चेहरे अब पीछे छूट चुके थे। अब आरव का हर कदम एक जवाब था उन तमाम सवालों का जो लोग उसकी औकात से पूछते थे। उस बस की खिड़की से बाहर दिखता शहर मिट रहा था, मगर अंदर उसकी नियति अब आकार ले रही थी। वो चला गया था सब कुछ छोड़कर, सिर्फ एक कसम लेकर। अब वो लौटेगा, लेकिन सिर्फ नाम नहीं कमाएगा, वो इतिहास रचेगा। और अब शुरू होती है एक नई कहानी, जहां प्यार की जगह अब जुनून है, आंसुओं की जगह अब आत्मविश्वास है, और हार की जगह अब संघर्ष की शुरुआत है। एपिसोड 6 में देखिए आरव का नया जीवन, नई जमीन पर, नए सपनों के साथ।
कैसे एक टूटा दिल अब देश का सबसे होनहार दिमाग बनने की राह पर चल पड़ा है। संघर्ष की शुरुआत, एक ऐसा अध्याय जो आपकी रूह तक को झकझोर देगा। मत भूलिए, अगला एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें और इस कहानी का हर मोड़ जानने के लिए जुड़े रहिए। जानिए अगले एपिसोड में संघर्ष की शुरुआत, सिर्फ यहीं, आपके पसंदीदा चैनल कहानियाँ पर। इंतकाम से इश्क तक, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है।